हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीयू फिजिक्स पर। यह चैनल एमएससी व बीएससी के सभी यूनिवर्सिटीज़ के फिजिक्स की टॉपिक की आसान एक्सप्लेनेशन विद प्रूफ देता है। जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के बारे में, तो जो ऑपरेशन है वो कौन सी मैट्रिक्स पे लागू होते हैं, किस टाइप की मैट्रिक्स होती हैं, कितने टाइप्स होते हैं मैट्रिक्स के, तो उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो यही है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में जो फर्स्ट टाइप आती है मैट्रिक्स की वो आती है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स दैट हैज ओनली वन रो एंड वन और मोर कॉलम इन कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स दैट हैज ओनली वन रो, कोई मैट्रिक्स है उसमें सिर्फ एक सिंगल रो होती है और एक या एक से अधिक कॉलम्स होते हैं, वो क्या कहलाती है दोस्तों? रो मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे मान लो A1 × 3, मतलब 1 और 3 की कोई रो अपने पास रो मैट्रिक्स दी हुई है, i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 3 है, तो Aij क्या हो गया? A1 × 3 क्या है? देखो इसके अंदर देखोगे जैसे कि इसके अंदर जो अपने पास कॉलम के अंदर एलिमेंट्स है वो 3 है और जो अपने पास रो है वो सिंगल है। ये सिंगल रो है, कॉलम्स कितने? 1 2 3, तो PQR ये इसके रो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, तो इसके अंदर 3 कॉलम्स हो गए और 1 रो हो गया, तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगी दोस्तों। उसी प्रकार जो सेकेंड टाइप आता है मैट्रिक्स का वो आता है कॉलम मैट्रिक्स। तो जैसा कि हमने रो में पढ़ा, सिंगल अपनी रो होगी और मल्टीपल कॉलम्स होंगे या सिंगल कॉलम होगा, उसी प्रकार कॉलम मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा? ये मैट्रिक्स दैट हैज ओनली वन कॉलम एंड वन और मोर रो। उसी प्रकार रो मैट्रिक्स के अंदर था, उसी प्रकार कॉलम मैट्रिक्स के अंदर क्या रहेगा? एक कॉलम होगा और मल्टीपल और सिंगल रो होगा। जैसे A3 × 1 तो इक्वल क्या हो जाएगा? 1 2 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं अपने पास, तो यहाँ पे एक कॉलम है और रो कितनी है? 1 2 और 3, तो ये क्या कहलाएगी दोस्तों? कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी, क्योंकि जिसके अंदर सिंगल रो हो वो क्या कहलाती है? रो मैट्रिक्स, और जिसके अंदर सिंगल कॉलम हो वो क्या कहलाती है? कॉलम मैट्रिक्स दोस्तों। तो उसी प्रकार जो हमारे पास एक अनदर टाइप आता है वो आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या कहती है? ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर अनइक्वल, जिसके अंदर क्या हो? मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर अनइक्वल, मतलब इक्वल ना हो। तो देखिए AM × n है, A1 2 A की वैल्यू n तक चली गई, वैसे ही सेकंड के अंदर देखें 2 1 2 2 एज 2n तक आ गई, उसी प्रकार AM1 AM2 AMn तक आ गई, तो m × n टाइप की रो होगी, अपने पास ये मैट्रिक्स होगी। तो इसके अंदर देखो A2 × 3, मतलब इसके अंदर देखो नंबर ऑफ रो कितने हैं? 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3। तो नंबर ऑफ रोज देखेंगे अपने पास 1 और 2 है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3। तो इसके अंदर क्या होगी? नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम मैच नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ, मतलब अनइक्वल है, तो ये क्या कहलाएगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी दोस्तों। उसी प्रकार स्क्वायर मैट्रिक्स आती है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या रहेगा? ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर सेम। जैसे रेक्टेंगुलर के अंदर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम अनइक्वल थे, उसी प्रकार स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या होंगे दोस्तों? सेम होंगे, मतलब जो i और j की वैल्यू क्या होगी? वो इक्वल होगी। तो A22 = ABCD कोई मैट्रिक्स है, इसके अंदर नंबर ऑफ रो भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। तो इसी प्रकार इसका ये एग्जांपल है स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार जो अनदर टाइप्स आता है मैट्रिक्स का वो आता है डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix in which the non-diagonal element are 0 is called a diagonal matrix। मतलब जो अपने पास नॉन डायगोनल, जो डायगोनल वाले तो ये हो गए, इसको छोड़कर जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हों? 0 हों, तो वो क्या कहलाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी दोस्तों। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हो, A = A11 A22 एंड A33 एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं दोस्तों। ये 3/3 की मैट्रिक्स है, तो 3 × 3 लिख दिया। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि 1 2 3 ये एलिमेंट है, इनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या हों? 0 हों, तो वो क्या कहलाएगी दोस्तों? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। उसी प्रकार जीरो मैट्रिक्स अनदर मैट्रिक्स आती है, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स को। तो ए मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर 0, जिसके सभी एलिमेंट क्या हो? 0 हो। जैसे कि अभी पीछे वीडियो में हमने देखा था कि जीरो मैट्रिक्स थी, वो ए के साथ तो मल्टीप्लाई हो रही थी, तो ये मैट्रिक्स थी दोस्तों जीरो मैट्रिक्स, जिसके सारे एलिमेंट क्या थे? 0 थे, तो उसका रिजल्ट भी 0 आ रहा था। तो इसका भी रिजल्ट क्या रहेगा दोस्तों? ये किसी के साथ मल्टीप्लाई करेगी तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 0 ही आएगा दोस्तों, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में 0 नहीं आएगा, मल्टीप्लिकेशन में 0 ही आएगा। यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहलाती है दोस्तों? यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो?
वन हो, ए डायगोनल मैट्रिक्स हुज ऑल डायगोनल एलिमेंट आर वन, इट इज रिप्रेजेंट बाय आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन वन वन, इसके डायगोनल एलिमेंट क्या है, वन वन है, और बाकी सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है। तो ये 3 × 3 की जो मैट्रिक्स रहेगी दोस्तों, ठीक है, इसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो वन वन है, और बाकी सारे एलिमेंट क्या रहेंगे दोस्तों, जीरो रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसमें अनदर एक टाइप्स और आता है जिसको बोलते हैं सिमेट्री मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ भी लिया जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में डिफाइन कीजिए 2 नंबर के अंदर। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या रहती है दोस्तों, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ सिमेट्री मैट्रिक्स if the transpose of the original matrix is equal to the its original matrix। मतलब कोई मैट्रिक्स है उसका अगर ट्रांसपोज इक्वल होगा उस मैट्रिक्स के, तो वो क्या कहलाएगी, सिमेट्री मैट्रिक्स कहलाएगी दोस्तों। जैसे ए का ट्रांसपोज किया वो इक्वल टू मैट्रिक्स आ जाए, जो मैट्रिक्स हमें दी हुई है, मतलब ए के इक्वल आ जाए, तो वो क्या कहलाएगी दोस्तों, सिमेट्री मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे मान के चलो ए अपने पास है 3 4 4 5, तो इसका हमने ट्रांसपोज कर दिया, तो ये क्या रहे, ट्रांसपोज क्या आ गया दोस्तों, 3 4 4 5 सेम एज इट इज ए के बराबर ही आ गया, तो ये क्या कहलाएगी, सिमेट्री मैट्रिक्स कहलाएगी दोस्तों। तो इसमें एक पूछा जाता है कई बार स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, आपने देखा होगा 2 नंबर में क्वेश्चन आता है स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का। तो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स क्या कहलाती है, द ट्रांसफॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स इज द सेम एज द नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। मतलब जैसे सिमेट्री मैट्रिक्स के अंदर ए का ट्रांसपोज किया गया तो क्या आ गया, रिजल्ट ए ही आ गया अपने पास। उसी प्रकार अगर ए का ट्रांसपोज किया जाए और उसके जो एलिमेंट्स है वो नेगेटिव आ जाए, मतलब माइनस का साइन लगा आ जाए, तो वो क्या कहलाती है, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे देखो ए है, ए का ट्रांसपोज किया तो इक्वल टू आ गया माइनस ए के, तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स होगी। जैसे ए इज इक्वल टू क्या था, 0 3 -8 -3 0 6 8 -6 0, तो इसका ट्रांसपोज किया गया तो देखिए 0 जो था अपना यहाँ पे आ गया, और 3 जो पॉजिटिव था वो क्या हो गया, नेगेटिव। जो 8 माइनस का था वो प्लस का हो गया, क्योंकि माइनस माइनस 2 बार लगेगा तो ये प्लस की हो जाएगी वैल्यू। उसी प्रकार 3 माइनस का था वो प्लस का हो गया, 0 -6 हो गया यहाँ पे, -8 और 6 और 0, मतलब ए का ट्रांसपोज करने पे अपने पास -a आए, तो वो क्या कहलाती है, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स कहलाती है दोस्तों। तो उसमें जो अनदर मैट्रिक्स आती है वो आती है दोस्तों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मतलब जो अपने पास कोई मैट्रिक्स दी है ए, उसके मल्टीप्लिकेशन की जाए उसके ट्रांसपोज से, ए टी मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो ए की मल्टीप्लाई ए के ट्रांसपोज के साथ की जाए तो वो इक्वल टू होनी चाहिए ए के ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए उसका आंसर। तो ए इज इक्वल टू अपने पास 1 0 0 1, ठीक है दोस्तों। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है दोस्तों, जब ए का मल्टीप्लिकेशन उसके ए के ट्रांसपोज के साथ किया जाए और वो इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए, और ये इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए हो, ठीक है। अगर इनका तीनों का अगर सेम आता है वैल्यू तो वो क्या कहलाती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है दोस्तों। उसी प्रकार एडम्पटन मैट्रिक्स कौन सी होती है, एडम्पटेंट मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स इज सेड टू बी एडम्पटेंट इफ ए की स्क्वायर इज इक्वल टू ए, मतलब ए की ही मल्टीप्लाई, ए का स्क्वायर, ए कोई अपने पास मैट्रिक्स है अगर उसका स्क्वायर किया जाए, ठीक है, और वो जो रिजल्ट है वो इक्वल टू ही ए आना चाहिए, तो वो क्या कहलाती है, एडम्पटेंट मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे ए बी सी डी की मल्टीप्लाई ए बी सी डी के साथ ही दोबारा से की गई और उसका रिजल्ट क्या आ गया, अपने पास ए बी सी डी ही आ गया दोस्तों। जैसे मान के चलो अपने पास मैट्रिक्स है 1 1 1 1 की मल्टीप्लाई 1 1 1 1 के साथ की जाए तो अपने पास इज इक्वल टू आ जाए 1 1 1 1, तो ये मैट्रिक्स जो कहलाती है एडम्पटेंट मैट्रिक्स कहलाती है दोस्तों। उसी प्रकार जो अनदर अपने पास आती है वो आती है इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन्वोलेटरी इफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो, आइडेंटिटी हो, मतलब ए जो मैट्रिक्स दी हुई है उसका अगर स्क्वायर किया जाए वो इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए, मतलब 1 0 0 1 के इक्वल आ जाए, तो इन्वोलेटरी मैट्रिक्स कहलाएगी दोस्तों। जैसे ए बी सी डी इंटू ए बी सी डी की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू क्या आ गया, अपने पास आइडेंटिटी आ गया, मतलब ये ए की वैल्यू है, इसकी मल्टीप्लाई ए के साथ ही की गई तो इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया, तो ये अपने पास इन्वोलेटरी मैट्रिक्स कहलाएगी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अनदर जो हमारे पास मैट्रिक्स आती है वो आती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट बिलो द डायगोनल आर 0, मतलब जो डायगोनल अपना दिया है उसके नीचे के जो सारे एलिमेंट्स है वो क्या हो, 0 हो, तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। और इसी प्रकार जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है दोस्तों उसमें अपर के जो सारे एलिमेंट है वो 0 होंगे, लोअर के नहीं होंगे। तो आप ये समझ लीजिए जैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखा हुआ है
तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर समझ लो कि ऊपर वाले सारे एलिमेंट है वो सही सलामत है, डायगोनल से ऊपर वाले और डायगोनल, और नीचे वाले एलिमेंट जीरो हैं, तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर क्या रहेगा दोस्तों, ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स whose all elements above the diagonal are zero, मतलब डायगोनल से ऊपर के सभी जो एलिमेंट है वो जीरो होंगे, नीचे वाले सारे सही सलामत होंगे, मतलब एज इट इज होंगे, ऊपर वाले सारे जो अपने एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे, तो वो क्या कहलाएगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी दोस्तों। जो नेक्स्ट अपना मैट्रिक्स आता है वो आता है सिंगुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट इज डिटर्मिनेंट इज जीरो। जब कोई मैट्रिक्स है ए, उसका अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आ जाए तो वो क्या कहलाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी दोस्तों। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होगी, जैसा कि हमने देखा सिंगुलर में डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो, तो नॉन सिंगुलर में उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, A square matrix is said to be a singular matrix if its determinant is non-zero, मतलब जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, देन A is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दोस्तों। तो ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं दोस्तों। अगर इस वीडियो के अंदर अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे आप मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं, और आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।